द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाल ही में भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना ने एक कहीं लेक्चर दिया और उसमें उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात की, छात्र नेताओं की बात की, छात्र राजनीति की बात की। और उसमें उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि पिछले करीब 3 दशक में, या अगर उनका जो कहना था कि लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो हुआ, जो उदारीकरण हुआ, उसके बाद से कोई बड़ा छात्र नेता उभर के सामने नहीं आ पाया है, आया है। उन्होंने जहां पे वो लेक्चर दे रहे थे, छात्रों को ही लेक्चर दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने छात्रों से भी ये कहा कि वो लोग एक खास तरह की सोच रखते हैं, खास तरीके की विचारधारा पे चलते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किस समाज में है, उनके आसपास का माहौल क्या है, और उनके आसपास के अपनी जो सोच का तरीका है, जो उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसी एक खास पर्टिकुलर तरीके के उस पर नहीं जाना चाहिए जो क्या कहते हैं व्यवसाय है, और अपने आज समाज का भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो एक चीज है, मेरे हिसाब से काफी, या मेरे जहां तक जहन में आता है, पहली बार ऐसा हुआ किसी किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात की। हम आज इसी पे चर्चा करेंगे, और इसमें हमारे साथ बातचीत के लिए हैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मुरारी तिवारी जी, और हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता श्री हिलाल लखवी जी। आप दोनों लोगों का द लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। श्री मुरारी तिवारी जी, आप फिलहाल बार एसोसिएशन के भी सदस्य हैं, और उससे पहले आप जब छात्र थे तब भी छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सीजेआई का बयान है, जो सीजेआई ने अपनी चिंता जताई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये बिल्कुल सीरियस सब्जेक्ट है, और मैं सीजीआई के जो वक्तव्य हैं उनको बहुत ही सराहना करता हूं, और उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को छेड़ा है। नीरज जी, इसका कारण ये है कि जो एजुकेशन है हमारा, वो टोटल प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर चुका है। जितने जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन सबके प्राइवेट कॉलेजेस हो गए हैं। वो चाहे वो लॉ का कोर्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे किसी तरह का, इवन जो ग्रेजुएशन के नॉर्मल कोर्सेज हैं उनका भी काफी प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो एक प्राइवेट जो कॉलेज है वो कभी भी कोई स्टूडेंट यूनियन का फॉर्मेशन होने नहीं देता। ऐसा वहाँ एक एटमॉस्फेयर रहता है कि वहाँ पर आप स्टूडेंट यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है। जैसे मैंने अपना करियर 1988 में लॉ फैकल्टी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कैंपस लॉ सेंटर में, जहाँ से स्टार्ट किया था, और वहाँ जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा था मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और विजय भी हुआ था। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा रहा, जब आप स्टूडेंट लीडरशिप करते हैं तो समाज के हर एक समस्याओं से बहुत कम उम्र में रूबरू हो जाते हैं, और आपको चीजें पता लगने लगती हैं, और आपकी जो ग्रूमिंग होती है एज एक लीडर स्टूडेंट लाइफ से ही एक बहुत अच्छी होती है। जो आप सब्जेक्ट मैटर को, जो सोसाइटी की समस्या है उसके बारे में आप समझ सकते हैं बड़े अच्छी तरह से। लेकिन आज हमारे बच्चे ही वो प्राइवेट कॉलेजेस से उन्होंने लॉ किया, और उसके बाद आगे की जो पढ़ाई, बेटी भी मेडिकल कर रही है, वो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो उनको इसके बारे में कोई आभास ही नहीं है कि स्टूडेंट लाइफ में कोई लीडरशिप भी होती है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं वहाँ कैंपस लॉ सेंटर से लीडर बन के निकला, तो यहाँ जो हमारी दिल्ली बार काउंसिल है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसमें 1 लाख से ज्यादा वकील इनरोल्ड है। तो इसमें मैं करीब 20 साल पहले इलेक्ट हुआ। इसका भी डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होता है। तो ये जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, ये स्टूडेंट लाइफ की लीडरशिप की वजह से मिला, और आज मुद्दे पर अच्छी तरह से उसको रिप्रेजेंट करने का एक जो अधिकार मिला मुझे, और एक तजुर्बा मिला, ये स्टूडेंट लीडरशिप की वजह से मिला। और आपने देखा होगा कि हमारे डेमोक्रेसी में जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश जो मूवमेंट था, उसके कितने लीडर आपके, लालू यादव, मुलायम यादव और नीतीश कुमार, और इस तरह से पता नहीं कितने लीडर निकले। हर एक मूवमेंट से कोई ना कोई लीडर निकलता है। तो ये मूवमेंट करीब करीब पहले स्टूडेंट
लाइफ में ही हो जाते थे। तो वहां से जिसको एज ए लीडर कैरियर लेना होता था या जिसके अंदर कंटेंट था, वो वहीं से निकल के आ जाता था। तो जब आप एक शुरुआती उम्र में जब आपने कैरियर को समझ लिया कि मैं इस काम के लिए बहुत फिट आदमी हूँ और लोगों ने भी आपको सराहा कि आप ही इस लायक हैं कि आप हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, आप ही हमारे एमएलए बन सकते हैं, तो वो जो लीडर होता है वो बहुत उसका एक ग्रूमिंग अलग ढंग से होता है। तो ये जो चीफ जस्टिस ने हमारे मुद्दा उठाया है बहुत सीरियस कंसर्न है, क्योंकि आगे जो सोसाइटी हमारी होती जा रही है इसका कोई भविष्य पॉलिटिकल लीडर के तौर पे कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जब आप जी प्राइवेट स्कूल से पढ़ेंगे, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ेंगे, तो आपके अंदर वो लीडरशिप नहीं रहेगी और लोगों की समस्याएं आप पार्लियामेंट में ठीक से रख नहीं पाएंगे, रखेंगे नहीं तो फिर पॉलिसीज भी उस हिसाब से नहीं बन पाएंगी। तो ये जी नीरज जी, आई रियली अप्रिशिएट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एक फंक्शन था जहां पर हमारे चीफ जस्टिस बोल रहे थे और वहां भी उन्होंने ऐसा मुझे लगता है माहौल ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे लॉ तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें लीडरशिप क्वालिटी और लिटिगेशन की जो वकालत होती है इसमें जाने वाले बहुत कम बच्चे दिखते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं कहीं, क्योंकि एक जी वो स्कूल का ही एक एक्सटेंशन है, तो कॉलेज नाम की कोई चीज इन बच्चों को मिल नहीं रही है। तो इस जी वजह से जी उन्होंने ये महसूस किया और मैं तो रियली शुक्रगुजार हूँ हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश के। और जी ऐसे मुख्य न्यायाधीश जी बहुत कम हुए आज तक जिन्होंने इतना जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, जो इम्पोर्टेंट इशू है उसको उन्होंने छेड़ा है और जी अच्छा जी किया आपने भी इस मुद्दे को आज रखा है और जी आई रियली जी अप्रिशिएट जी योर एफर्ट्स। जी थैंक यू, शुक्रिया तिवारी जी। हाँ मैं हिलाल जी आपसे भी यही सवाल पूछूंगा। इसमें एक चीज जो मुझे लगा, क्या कहते हैं, तिवारी जी ने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया कि प्राइवेट स्कूलों में चूंकि यूनियन फॉर्मेशन नहीं होता, वो लीडरशिप उस तरीके से डेवलप ही नहीं होती। और आज अगर देखें तो जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और सरकारी यूनिवर्सिटीज में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने एडमिशन पाते हैं उसमें गैप बहुत ज्यादा है, बाकी सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो एक तरीके से मान के चलिए कि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट, क्या ये एक वजह है स्टूडेंट लीडरशिप डेवलप ना होने की, या इसके अलावा भी आप जो सीजीआई ने जो कहा है उसमें आपको लगता है कि उसके पीछे कुछ और संकेत है? हिलाल नकवी जी। नीरज जी, इत्तेफाक ऐसा है कि हम जो है वो कांग्रेस पार्टी में है, उसके स्पोक्स पर्सन है। इसके अलावा हम प्रोफेसर भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में। जी जी तो जी उसकी वजह से हमारे पास बहुत कुछ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जी में जो बात जी होती है उसके बारे में भी है, एडेड जी कॉलेजेस या एडेड जी यूनिवर्सिटीज के जानकारी है। और हमारी बेटी ने एनएलयू से ही एलएलएम किया है, लॉ किया है, तो हमको थोड़ा बहुत अंदाजा वहां का भी है कि वहां पर किस तरह बिल्कुल से टीचिंग है और बिल्कुल क्या है। बिल्कुल देखिए, जो कहा है सीजीआई साहब ने वो बहुत ही हार्ड हिटिंग है। वो बहुत मतलब उसको इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, उनके अपने पद की भी गरिमा रखनी थी, तो जी उन्होंने उसको जी बहुत धीरे से और बहुत हल्के से कहा एक है। संक्षेप शायद अगर दिया आप उसको, जी हाँ, अगर आप शायद उसको देखें गौर से, तो उन्होंने मेनली इसको जो हिट किया है वो है जो प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने ज्यादा हिट किया है। इसी वजह से इसको लिबरलाइजेशन से जोड़ा है। जी क्योंकि लिबरलाइजेशन की बात करें 91 से अब तक, अगर ये कहें कि कोई भी स्टूडेंट लीडर नहीं निकल करके आया है, तो शायद ये भी अतिशयोक्ति होगी। निकले हैं, काफी लोग निकले हैं, हम सब लोग जानते हैं जेएनयू में जो एक बवाल हुआ था जिसको लेकर के बहुत से लोग निकल करके आए। इस वक्त वो लोग पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो बन गए हैं या बना दिए गए हैं, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद में फिर अभी जामिया में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है और पुलिस ने अंदर घुस करके जिस तरह से मारपीट की है, तो जामिया से भी बहुत लोग निकल करके आए, उन्होंने उसको किया है। तो इस हमको इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सीजीआई जो है वो इस चीज से ज्यादा चिंतित है कि लिबरलाइजेशन के नाम के ऊपर जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का, उसके इम्पैक्ट्स क्या है। और उस इम्पैक्ट्स में उन्होंने दो चीजों की तरफ किया है। अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि इन लोगों का प्रॉपर सोशल इंटरैक्शन नहीं होता है, यानी कि उनको कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है
कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज का एटमॉस्फेयर होता है वो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है। जैसे तिवारी जी ने अभी कहा कि तिवारी जी जो है वो यूनिवर्सिटी में थे, वहां के पॉइंट का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का उनको रियल लाइफ में भी उससे उनको फायदा मिल रहा है। ये कहने की जरूरत नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की तो जाहिर सी बात है आप अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, वरना दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो इस वक्त एडमिशन का ये 100% और 99%, 98%, और उस वक्त भी हालात कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है ही मस्ट हैव एक्सेल्ड इन हिज एजुकेशन आल्सो। तो देखिए कितना लीथल कॉम्बिनेशन है कि अगर कोई वेल एजुकेटेड आदमी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आता है, वहां के वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होता है, तो वो हमारी सोसाइटी को कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो तिवारी जी सामने बैठे हुए, मतलब और बहुत से होंगे, तिवारी जी का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सामने बैठे हुए और वी कैन रिलेट विथ हिम कि देखिए क्या वो है। तो कहीं ना कहीं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने स्टूडेंट यूनियन की जरूर बात कही, पॉलिटिक्स की जरूर बात कही, लेकिन उनका मेन एम्फोसिस क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, और साथ ही साथ जो एनएलयूज की तरह के इंस्टीट्यूशंस निकल करके आ रहे हैं, जहां पर वो ये बात सच है कि अगर आपने एक दफा एनएलयू में एडमिशन ले लिया है तो बच्चे के पास इतना वर्कलोड होता है कि उसके पास और किसी भी तरह का काम करने की फुर्सत नहीं होती है। ये ठीक है कि वो बहुत अच्छे जो है एकेडमिशियन बन सकते हैं, ये बात भी ठीक है कि उनकी बहुत अच्छी लीगल नॉलेज होगी, बट देयर एक्सपोजर टू द सोसाइटी and the personality development, which is very important contribution of any university, of any college. हम जब अपने कॉलेजेस को देखते हैं, हम जब अपने यूनिवर्सिटीज को देखते हैं, तो उसके अंदर जब एलुमनाई देखते हैं, तो एलुमनाई में हम किससे ज्यादा इंप्रेस होते हैं? हमारे यहाँ से कितने स्पोर्ट्समैन इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं, हमारे यहाँ से कितने फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस जो है वो कितना उन्होंने अच्छा एक्सेल किया है। हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ से कितने जो है वो जजेस बने, कितने हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन में, आज जेएनयू का हम इतना नाम लेते हैं, आप देखिए जेएनयू का कंट्रीब्यूशन चारों तरफ कितना है। क्यों है वहां पे कंट्रीब्यूशन? वहां पे कंट्रीब्यूशन सिर्फ इस वजह से, और भी यूनिवर्सिटीज है, हम जेएनयू का कोई ना हम उसका साइड लेने की बात कर रहे हैं, ना हम कोई जेएनयू से वो कर रहे हैं, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि क्यों है, क्योंकि वहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। देखिए जो करिकुलम होता है वो मोर और लेस सारी यूनिवर्सिटीज का एक होता है, जो टीचिंग स्टाफ होता है उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो भी मोर और लेस सेम होती है, सिर्फ फर्क ये होता है कि वो बच्चों को ग्रूम कितना कर पाते हैं। ये बात भी अपने आप में सच है कि लिंगदो कमेटी की रिपोर्ट जब से आई है, पहले तो बंद ही हो गया था सारे के सारे इलेक्शंस जो है वो, फिर लिंगदो कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके अंदर जिस तरह से इलेक्शन को डाइल्यूट कर दिया गया है, एंड दे हैव आल्सो मेड इट मोर एकेडमिक ओरिएंटेड, कि आपने एकेडमिक में कितना अचीव किया है, आपने जितना ज्यादा एकेडमिक में अचीव किया है उतना ही ज्यादा आपको जो है वो बड़े पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं, बड़े पोस्ट के लिए आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीजों ने मिल करके, आई टोटली अग्री विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम इसको पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं कि वहां पे क्योंकि यूनियन नहीं है इस वजह से ये है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जो एक डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, दैट इज मिसिंग। आप अगर इन बच्चों से बात करके देखिए, इन बच्चों के अगर टॉपिक्स को आप देखिए, तो दे आर वेरी वेल रेड इन देयर ओन फील्ड। उनका जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपको उनको उस तरह से उनके अंदर जो एक जो एड्रेस करने की कुव्वत होनी चाहिए, दूसरे को बात करके आप उसको इंप्रेस कर सके, आप अपनी बात मनवा सके, आप इन सब चीजों में देखें तो डेफिनेटली दे आर लैकिंग। रही बात स्टूडेंट यूनियन की, तो सर स्टूडेंट यूनियन जो है वो डबल एजेड सोर्ड है। इसने जो है वो बहुत अच्छे लीडर्स भी दिए हैं, बहुत अच्छे मूवमेंट्स भी दिए हैं। मंडल का जब आया था तो उस वक्त भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से स्टूडेंट एजिटेशन हुआ था, और जबरदस्त स्टूडेंट एजिटेशन हुआ था, पूरा हिंदुस्तान जल गया था उसमें जो है। तो वो भी एक हमने उसका रूप देखा है, और हमने ये भी देखा है कि किस तरह से कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होती चली गई थी। हर दूसरे दिन तीसरे दिन किसी ना किसी वजह से स्टूडेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का टकराव, कभी स्टूडेंट का और कॉलेज के अथॉरिटीज का टकराव, कभी स्टूडेंट का और टीचर्स का टकराव जो है वो वहां पर होता था। तो वो भी उसका एक शॉर्ट कमिंग्स है, उसको हम पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, पर ओवरऑल स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए। इट इज मतलब अगर हम उसके प्रोज और कॉन्स दोनों को देखें तो हाँ, इसने अच्छा किया है, और शायद थोड़ा सा उसका पल्ला भारी है कि इसने अच्छा ज्यादा किया है। जी जी जी। तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो अभी हिलाल साहब ने बात कही, स्टूडेंट, उन्होंने आपकी बात से सहमति भी जताई,
कि क्योंकि वहां पे स्टूडेंट यूनियंस नहीं है, इस वजह से वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट उस तरीके का नहीं हो पाया जो पब्लिक लीडरशिप के लिए जरूरी है। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि चाहे इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हो या सरकारी में, तो खैर स्टूडेंट यूनियन नहीं, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो वहां भी इस तरीके के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो उनकी नॉर्मली हर कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में जो तमाम तरीके की सोसाइटीज होती है, जो जो भी बच्चा उसका मेंबर बनना चाहे, लेकिन स्टूडेंट लीडरशिप जो है, जो स्टूडेंट यूनियन है, वो एक पूरी यूनिवर्सिटी का होता है, पूरे एक कॉलेज का होता है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का एक कानून बनाया जाना चाहिए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस में भी यूनियन होनी चाहिए, ताकि ये जो पब्लिक लीडरशिप वाला डेवलपमेंट है, ये डेवलप हो सके स्टूडेंट में? अदरवाइज वो स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस में जो 12वीं तक के स्कूल का एटमॉस्फेयर है, या जो कॉलेजेस, जो प्राइवेट कॉलेजेस का एटमॉस्फेयर, वो लगभग एक जैसा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया बहुत ज्यादा। नीरज भाई, हाँ, इसमें कोई कानूनी बैन नहीं है। जो आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझें, आप जैसे हिलाल भाई ने कहा कि उनकी बच्चे ने वहां से एनएलयू से लॉ किया है, तो वहाँ लॉ में जो टोटल बच्चे ही हैं वो करीब उनकी संख्या 50 है या 60 है एक साल में। तो वो एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर 25 तरह का वहां पर प्रोफेशनल कोर्स है, सबके डिपार्टमेंट अलग अलग करके उनको ऐसा डिवाइड कर रखा है कि वहां पर एक सहमति और एक तरह का विचारधारा वहां हो ही नहीं सकती और एक रेखा बनेगी नहीं। इस तरह की छोटी छोटी सोसाइटियां वहां भी यूनिवर्सिटी ने बैन नहीं कर रखा है, लेकिन वो जो सरकारी कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटीज का जो अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, वो वहां का माहौल नहीं है। वो तो एक छोटे छोटे कंपाउंडों में भी कॉलेजेस चल रहे हैं। मैं तो खुद एज ए बार काउंसिल ऑफिस बेरर हूँ, और इंस्पेक्शन करने जब हम लोग जाते हैं तो एक ही कंपाउंड में करीब करीब 50 तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, और एक एक कोर्स के लिए एक एक फ्लोर उन्होंने अलॉट कर रखा है, 2 फ्लोर अलॉट कर रखा है, तो और उनके डिपार्टमेंट सबके अलग अलग बांट दिए गए हैं। तो ऐसा उन्होंने डिवाइड कर रखा है कि वो इनकरेजमेंट नहीं है इन चीजों की। अदरवाइज लीगली बैन नहीं है, कहीं कहीं किसी तरह का कोई आप बच्चे चाहें कि हम स्टूडेंट यूनियन बना लें और सोसाइटी बना लें, कोई मना करेगा? मना नहीं करते, लेकिन वहाँ ऐसी हालात, ऐसी स्थिति वहाँ पैदा हो गई है कि वहाँ पे बन नहीं पा रही है स्टूडेंट यूनियन। और जो नीरज जी, हमें एक जो बेसिक जो सीजीआई की जो पेन है, वो पेन इसलिए है कि जैसे आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आप लॉ का प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, जैसे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, मेडिसिन में कोर्स करते हैं। तो पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए कोई पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई कोर्स नहीं है अलग से, कोई प्रोफेशनल कोर्स। ये जो कोर्स होता था स्टूडेंट के लिए, जो एक यंग एज में ही वो एक्वायर करता था पॉलिटिकल लीडरशिप, वो स्टूडेंट लाइफ में एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी मान के चलिए उसको, इसी में वो एक्वायर कर लेता था। जिसके अंदर ये डीएनए होता था कि मुझे नेतागिरी करनी है, तो वो कॉलेज में ही वो आगे आके खड़ा हो जाता था। सारे बच्चे नहीं खड़ा होते थे, इसका मतलब उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता था कि ये लीडर बन सकता है। तो वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो खत्म होती जा रही हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज आपने देखा होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कोई हमारे यहाँ कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, या पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए कोई किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब भी एग्री करेंगे, कोई कोर्स नहीं अलग से बना हुआ है। ये कोर्स यही था कि हम लोग नेतागिरी करने, जो बच्चे के अंदर एक सोशल रहने की आदत होती थी। आपने देखा होगा समाज में हर आदमी सोशल नहीं बनना चाहता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैंने अपना कमाया खाया एंजॉय किया, खत्म हो गई। एक आदमी है जो हर आदमी का पेन लेता है, मदद करने की एक इच्छा शक्ति रखता है। तो वो आइडेंटिफाई हो जाते थे स्टूडेंट लेवल पर, वो आइडेंटिफाई हो जाते थे, तो फिर वो आगे उसमें वो अपना कैरियर भी एक्सेल करते थे। वो नीरज जी डिस्करेज हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डिस्करेजिंग के लॉट में जा रहा है, कई सालों से धीरे धीरे दबता जा रहा है। और प्रोफेसर साहब ने सही कहा कि लिंग दो कमेटी के बाद तो जो बच्चा पढ़ने वाला है वही कैंडिडेट बन सकता है, जिसके सारे पेपर्स क्लियर हैं, जिसके अटेंडेंस पूरे फुल अटेंडेंस है। तो जो बच्चा पूरे अटेंडेंस ले रहा है और जो बच्चा सारे कोर्सेज में पास हो रहा है, उसको दूसरों को मदद करने के लिए फुर्सत तो निकलेगी ही नहीं किसी तरह से। तो वो जो प्रोग्राम है लीडरशिप का, वो खत्म होता जा रहा है। और इसीलिए चीफ जस्टिस की बात को मैं सराह रहा हूँ। जी
जी जी जी जी हिलाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक जो सीजीआई ने कहा कि लीडर्स नहीं निकले, मतलब आपने भी इस बात को माना कि वो ठीक है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो नहीं निकले, लेकिन जैसे अभी हाल में अब कन्हैया कुमार फिलहाल कांग्रेस के ही सदस्य हैं, वो कांग्रेस के ही सदस्य हो गए आपकी पार्टी के, वो एक बड़े लीडर के तौर पर निकले। इससे पहले कुछ और दूसरों के दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट लीडर, खासकर महिलाएं हैं, वो निकली है, वो अच्छा नाम कमा रही है, अच्छा काम भी कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं कि लीडर्स नहीं निकले, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि लीडर, स्टूडेंट लीडर निकल के आना, उसका मतलब क्या, उसकी सफलता क्या माना जाए? देखिए स्टूडेंट, अब जैसे जब आप यूनिवर्सिटी में, आप लोगों ने जब पॉलिटिक्स की, या जब मैं यूनिवर्सिटी में था और मैं पढ़ता था, हमारे समय में अतुल अंजान लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में था। उसके बाद 3-4 साल तक वो बैन लगा रहा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नहीं हुए, जो ट्रैंपिंग हो गई, तमाम तरीके की चीजें थी। तो वो लीडर, लेकिन आप किसको सफल लीडर मानेंगे? जो वो केंद्र में जाके मंत्री बन गया, किसी बड़े पद पे पहुंच गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, क्या वो स्टूडेंट बड़ा स्टूडेंट लीडर माना जाएगा? या जो स्टूडेंट लीडर किसी पद पे नहीं पहुंचा, एक अपने सर्टेन लेवल पे काम करता है, तो उसकी, उसका क्या कोई पैमाना होगा? क्या कोई पैमाना है क्या, लखवी जी? नीरज जी, देखिए, एक बात पहले मैं आपको ये बता दें कि जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल उठता है, तो उत्तर प्रदेश की जी जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कहीं पर भी यूनियन नहीं है। हर जगह से यूनियन खत्म कर दी गई है। यहाँ के जी पर किसी जी कॉलेज में भी यूनियन नहीं है, वो भी खत्म कर दी गई है, और इसको जी लेकर के काफी लिटिगेशन और सारा सब हो रहा है। यहाँ की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, वहां के पर बिल्कुल है, जी यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है, वहां जी पे इलेक्शन का होता है। और दूसरा एक ये हो सकता है हम पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो इस बात को कह करके। सर, असल में अब चक्कर ये हो गया है कि पॉलिटिकल मैनेजर्स आर मोर सक्सेसफुल देन पॉलिटिकल लीडर्स। जी बहुत से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे आर सक्सेसफुल बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी गुड पॉलिटिकल मैनेजर्स। और टंग इन चीक हम ये बात कह रहे हैं, इससे ज्यादा हम कह नहीं सकते। आई हैव गॉट माय ओन लिमिटेशंस आल्सो। जी जी तो तो शायद स्टूडेंट्स को ये लगता है कि पॉलिटिकल मैनेजर होना जो है वो ज्यादा अच्छा है बजाय पॉलिटिकल लीडर होने के। जी क्योंकि जी पॉलिटिकल लीडर के अंदर ये है कि आप अपना पैसा लगाइए, दर दर जाइए, हर जगह के पर वो कीजिए। पॉलिटिकल मैनेजर आप हो गए तो आपका जो है वो जो पावर कॉरिडोर है उसके अंदर फ्री एक्सेस है, आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो जाते हैं, आप अक्रॉस द पार्टी आप जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी आपकी होती है। जीता लीडर है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि जीता लीडर लेकिन नाम जो है वो ज्यादा पॉलिटिकल मैनेजर का हुआ। पॉलिटिकल मैनेजर जो है वो पॉलिटिकल लीडर के ऊपर जाकर के बैठ गया है। तो एक तो ये बड़ा डिफरेंस आया है इसमें, तो जी स्टूडेंट्स को वो काफी मोटिवेटिंग है उस चीज को। जी दूसरी बात ये कि आपने जो सक्सेस लेवल की बात की है कि सक्सेस लेवल क्या है, कि हम किसको मानेंगे पॉलिटिकल लीडर का, वही मतलब जी जो वो है। जी देखिए, स्टूडेंट लीडर हम बहुत से जानते हैं, जैसे तिवारी जी की हम बात कर ले। तिवारी जी जो है ये स्टूडेंट लीडर रहे, उसके बाद में फिर अपने प्रोफेशन में है, और ही इज डूइंग वेरी वेल। वहां के पर भी एक लीडरशिप दे रहे हैं, वहां पर भी जो है वो एडवोकेट्स के कॉज उठा रहे हैं, एडवोकेट्स के लिए जो बड़ी से बड़ी एसोसिएशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ही इज डूइंग हिज वर्क। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये एमएलए नहीं हुए, अगर ये एमपी नहीं हुए, अगर ये मिनिस्टर नहीं हुए, देन ही इज नॉट सक्सेसफुल। आई थिंक ही इज मच मोर सक्सेसफुल, क्योंकि इन्होंने भले ही अपना छोटा दायरा रखा जहां पे इन्होंने अपनी लीडरशिप को दिया और वहां की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किए। लीडर कौन है? हु बिकम्स द लीडर? द वन who has got the ability to solve the problems, the one who has got the ability to bring the people together। अगर आप लोगों को साथ लाने की ताकत रखते हैं, अगर आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप एक अच्छे आर्टिकुलेट पर्सन हैं, आप अपनी बात को दूसरे से अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, देन यू आर अ लीडर। यू माइट हैव वन एन इलेक्शन, यू मे नॉट हैव वन एनी इलेक्शन, पर आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं। जो कॉलेजेस होते हैं या जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहां पे क्या होता है कि आपको एक स्टेज मिल जाता है, एक बड़ा स्टेज मिल जाता है, जहां पर आपकी ये सारी की सारी क्वालिटीज जो है वो बाहर निकल करके आती हैं, और साथ ही साथ आप बड़े लोगों के साथ जो
इमोशंस हैं उनसे जुड़ जाते हैं, प्रॉब्लम्स हैं उनसे जुड़ जाते हैं, उसके बाद इट इज इन योर हैंड कि आप जो है वो आगे चल करके जो सीरियस पॉलिटिक्स है उसमें जाना चाहेंगे या आप उसके अंदर नहीं जाना चाहेंगे, या यूं कहें कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप सीरियस पॉलिटिक्स में जाएं या आप सीरियस पॉलिटिक्स में ना जाएं। तभी हमने कहा कि अगर आप इनका पूरा जो सीजीआई साहब का जो पूरा बयान है अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर उनकी चिंता जो है वो इस बात पर ज्यादा है कि हमारे यहाँ क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से जो नेचुरल फ्लेयर होता है किसी भी इंसान के अंदर, उसको हम जैसा अभी बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था, उसको हम प्रोग्राम कर देते हैं और वो नेचुरल फ्लेयर जो है वो इंसान का खत्म हो जाता है और वो जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो कर दिया जाता है। जैसे होता नहीं है कि अगर आप अक्सर देखिए तो जो घोड़े होते हैं उनके बांध दिया जाता है आंखों के ऊपर, दे आर वेरी गुड, उनके अंदर सब कुछ होता है, बट येट दे रन ओनली इन वन डायरेक्शन। वो एक ही डायरेक्शन में सिर्फ दौड़ते हैं क्योंकि वो चारों तरफ देख नहीं सकते, उनका विजन नहीं होता। तो ये जितना भी प्राइवेटाइजेशन है, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये आपके विजन को ब्लॉक कर रहे हैं। एंड आई 100% अग्री विद इट कि वो जो है वो स्टूडेंट्स के विजन को ब्लॉक कर रहे हैं। वो जो है वो उनको एक ऐसा प्रोडक्ट, उनके लिए वो प्रोडक्ट है, उनके लिए वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। वो ऐसा प्रोडक्ट मार्केट को देना चाहते हैं जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा हो, जो इकोनॉमिकली जो है वो अपने फैमिली को ज्यादा बेहतर तरह से जो है वो फीड कर सके। तो ये जब आपके अंदर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस डेवलप होंगे तो ये बात बिल्कुल सही, इट इज नॉट ओनली द पॉलिटिकल लीडर्स। आप देखेंगे आने वाले वक्त में अच्छे राइटर्स भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो अच्छा लिखना, अच्छी कविता कहना, अच्छा शायरी करना, नाटक में जाना, ये सारी सब चीजें जो है ये पूरी तरह से इस पर डेवलप करती है कि जब आपको खुला छोड़ दिया जाता है, जी, जब आपकी नेचुरल टैलेंट है वो ब्लूम करता है, ब्लॉसम करता है, तो जब वो ब्लॉसम करता है तो आप बहुत सी फील्ड में जाते हैं। जी। और ऐसे क्या हो रहा है कि आप वो प्रोग्राम कर रहे हैं बच्चों को, आप सिर्फ बच्चों को प्रोग्राम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जी। तो नकवी साहब, मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से कहूं कि आप जो प्रोग्राम डेवलप करने की बात करें कि बच्चों को आप एक प्रोग्राम, तो मतलब आप करियरिस्ट बना रहे हैं, उनको जर्नलिस्ट नहीं बना रहे, नॉट जर्नलिस्ट, करियरिस्ट बना रहे हैं कि आप एक और ध्यान रखो और करियर के लिए पॉलिटिक्स इज नॉट द फील्ड। सब कहा जाता है कि आदमियों में और जानवरों में क्या फर्क होता है, अ मैन इज अ सोशल एनिमल। तो आज की तारीख में जो जितने भी इंस्टीट्यूशन से वो बनाए दे रहे हैं, अ मैन इज एन इकोनॉमिक एनिमल, कि वो कमा कितना रहा है। सर ये डिफरेंस हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हम इस फील्ड में हैं, तो हमको ये लगता है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सोशल एनिमल, अ मैन इज बिकमिंग एन इकोनॉमिक एनिमल। सर हमारी बैटरी लो हो रही है, एक सेकंड जरा सा इसको ठीक कर। बिल्कुल। तिवारी जी, तब तक मैं आपसे पूछता हूं एक चीज, जो यूनियन की बात हुई, ये भी देखा गया कि खासतौर पे 90s जब मंडल कमीशन आया, जिसकी बात तभी नकवी साहब ने की, मंडल कमीशन को रेफर किया, और उसके बाद और उसके पहले भी यूनियंस में जो एक गुंडागर्दी वाला, दबंगई और गुंडागर्दी वाला तत्व था, वो काफी हावी भी था। लिंगडो कमीशन की ठीक है अपनी कमियां, उसकी रिकमेंडेशन की अपनी खामियां आप लोगों ने गिनाई, वो अपनी खामियां नहीं, लेकिन लिंगडो कमीशन ने कहीं ना कहीं उस चीज को भी काबू करने की कोशिश की। लेकिन क्या इसकी वजह जो स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन, इवन इन, अगर आप सरकारी यूनिवर्सिटीज में भी जाएं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तो बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर आप नॉर्मल सरकारी यूनिवर्सिटीज में भी जाए तो वहां भी स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन स्टूडेंट्स यूनियन या स्टूडेंट लीडरशिप की तरफ कम है। क्या इसकी वजह यह है कि एक तो करियर वाली चिंता सबके दिमाग में है कि भाई आज से 5 साल बाद हम क्या करेंगे कि हमारे परिवार का पेट भर सके, वो चिंता तो सबके दिमाग में, इसमें कहीं कोई बात नहीं। लेकिन क्या एक चीज होती है कि भाई वो चिंता है हमारे साथ, लेकिन हम चूंकि कुछ करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं, ताकि हमें पास इतना हो जाए कि पेट भरे मेरा, लेकिन मैं समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सकूं। लेकिन पॉलिटिक्स का जो स्टूडेंट यूनियंस का जो हाल है, जहां पे वो मतलब आए दिन गोली चल गई, इलेक्शन से पहले आम बात है, 2 गुटों में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, तो क्या ये भी एक वजह है जो हिंसा है स्टूडेंट पॉलिटिक्स की,
वो एक वजह है जो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को वहां जाने से रोकती है। नकवी जी, सॉरी तिवारी जी, पहले मैं आपसे पूछूंगा फिर यही सवाल नकवी जी से भी पूछूंगा। तिवारी जी। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात रेज की है। लिंगदो कमेटी के बाद कोई लिंगदो कमेटी को लेकर के हम लोग कोई शिकायत और कोई उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। एक चीज तो तय हो गई कि जो बच्चे एकेडमिकली अच्छे हैं, अगर उनमें से ही अगर कोई लीडरशिप आए, पढ़े लिखे अगर लोग हों और बहुत ही अच्छे संस्कारी हों, तो वो तो हमारे लिए अच्छा है। उसके लिए तो जी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लोग तो जैसे प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म का क्रिएट होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं कोई जी गुंडागर्दी हो रही है तो उस स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। अगर वो गवर्नमेंट वहाँ की नहीं संभाल पा रही है तो उसमें गवर्नमेंट की कमी है, वहाँ उनकी विल पावर कमजोर है। अदरवाइज तो कहीं भी कोई भी कहीं रिवॉल्वर निकलता है और कहीं कोई बदमाशी हो रही है नीरज जी, तो वो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हो रही है। अदरवाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं रहा हूँ काफी, करीब 6 साल, और यहाँ किसी तरह का मर्डर और किसी तरह का गुंडागर्दी, जैसा भी आपने प्रोफेसर साहब ने यूपी का बताया, और हम लोग यहाँ ऐसा नहीं देखा कभी। बहुत ज्यादा ठीक है, थोड़ी चीजें एक्सेस होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर उस टाइम ठीक रहा होगा, या अभी भी इस तरह का कोई घटना नहीं होता है। हमें तो आज जो सबसे ज्यादा कंसर्न है, एक प्लेटफॉर्म को लेकर के हम लोग चिंतित हैं कि एक प्लेटफॉर्म मिले, जो बच्चा इसको एज ए करियर लेना चाहता है, बिना पॉलिटिकल मैनेजर्स का भी उस पे ध्यान रहे, पॉलिटिकल पार्टियों का, कि ये जो अपकमिंग बच्चे हैं उनको टिकट दें, उनको मौका दें, जो यूथ है उनको आगे प्रमोट करें। और इसमें पॉलिटिकल पार्टियों का भी कंसर्न है। और मिला जुला करके मैं प्रोफेसर साहब से एग्री कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल मैनेजर वाला इशू भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कुछ सालों से। हालांकि हमेशा ही रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी नीरज जी प्लेटफॉर्म मिलना बड़ा जरूरी है। और हम आपके माध्यम से ये मैसेज जाए कि यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स यूनियन है उनको बनने दिया जाए, और उनमें बच्चों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इन एक्टिविटीज में भाग लेने से आप एक अच्छे इंसान भी बनते हैं, मैंने देखा है। मेरा तो बड़ा जी पॉजिटिव नजरिया है इस पूरे पॉलिटिक्स को देखने का, और जी आप बहुत जी लोगों को मदद कर पाते हैं। उसमें से एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, जो गंदे जो लोग होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट, तो आपको हर जगह मिलेंगे, हमारे जी प्रोफेशन में मिलेंगे, हर ऐसा कोई ब्रांच नहीं जहाँ नहीं मिलेगा। जी लेकिन हमें जी तो एक जी लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखना है कि इसका फायदा कितना है, नुकसान कितना है। तो जी जी डेमोक्रेटिक जी सेटअप, अगर आप क्लेम करते हैं कि मैं वर्ल्ड का, हम लोग सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, तो हमें स्टूडेंट्स को इनकरेज करना होगा स्टूडेंट लाइफ से ही लीडर बनने का, क्योंकि वो भी जी एक जी अलग जी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और वो भी हमारे कंट्री को आगे बढ़ाने में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना और जी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। जी 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 हिलाल जी, यही सवाल आपसे भी, ये आखिरी सवाल होगा इसमें कि जो स्टूडेंट यूनियन की जो हिंसा होती है, जो छात्र हिंसा है, वो कितना बच्चों को रोकती है उसमें, या उनकी फैमिली का दबाव हो जाता है अपने बच्चों पे कि भाई वहां जाओगे मारपीट होगी, कहाँ गुंडागर्दी करो। ये एक बेसिक सवाल है, ये कहां तक इम्पैक्ट करती है किसी भी स्टूडेंट को, क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट लेवल पे पॉलिटिक्स में आने पे, और इसको रोके जाने के लिए क्या होना चाहिए, ये आप बताएं नकवी जी। सर, जब तक कि कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटीज से लीडर्स निकल करके पॉलिटिक्स ज्वाइन करते रहे, तब तक ये प्रॉब्लम इतनी नहीं थी। जब से जी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर और कॉलेजेस के अंदर और कैंपस के अंदर एंटर करने लग गई, ये जो प्रॉब्लम है ये ग्रेजुअली बढ़ती चली गई है। जी क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो वहां के ऊपर पॉलिटिकल लीडर्स नहीं देखते हैं। अपने यहाँ हम लोगों के यहाँ के जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ के पर एक जबान कही जाती है कि वो वहां के पद कहते हैं कि उनका भौकाल कितना है। तो वो भौकाल कौन जी बनाएगा? वो भौकाल जी जो है वो यही स्टूडेंट लीडर्स और ये जो नए बच्चे हैं ये लोग बनाएंगे। जी कभी किसी की हिम्मत नहीं होती कि किसी पॉलिटिकल लीडर ने अगर कि कोई भी इस तरह का एंटी सोशल एक्टिविटी की है या कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ, उसको पकड़े। हमेशा पकड़े कौन जाते रहे? वो ये बच्चे पकड़े जाते रहे जो जी वहां के पर पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं। तो जी प्रॉब्लम जो है अगर उसको सही तरह से देखा जाए तो वो होती ये है कि स्टूडेंट्स का पॉलिटिक्स में एंटर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा सब प्रॉब्लम होती है जब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो
एंटर कर जाते हैं कैंपस में। देखिए सबके अपने स्टूडेंट विंग है, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जिसका अपना स्टूडेंट विंग ना हो, और वो स्टूडेंट विंग आज से नहीं आजादी से काम करते चले आ रहे हैं, और तब ये प्रॉब्लम्स नहीं रही है। लेकिन हमने खुद ने देखा है कि किस तरह से जो मिनिस्टर्स हैं, किस तरह से एमएलएज हैं, किस तरह से एमपीज हैं, वो उनमें अपना कार्यकर्ता ढूंढते हैं। वो ये देखते हैं कि ये जो है ये आगे चल करके हमारा इलेक्शन लड़वाएंगे, आगे चल करके ये हमारे आगे पीछे हमारी गाड़ियों में घूमेंगे, और वही जो हमने वर्ड यूज किया है कि वो किस तरह से उनका भौकाल जो है वो उनके क्षेत्र में बना करके रखेंगे। तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो है वो बहुत सी जगहों के ऊपर वो यंग एज के बच्चे होते हैं, मजा भी आता है कि जिसको चाहा मार दिया, जिसको चाहा टीप लगा दी, जिसको चाहा हैरस कर दिया, तो वो जो है वो अपने आप में जिसके साथ चाहा स्कोर सेटल कर लिया। तो उसकी वजह से ये क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है या एंटी सोशल एक्टिविटीज है या जो ये तमंचा पॉलिटिक्स है, ये स्कूल्स में, वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज के अंदर एंटर की है। तो सर हमको इस चीज को भी समझना होगा कि जो स्टूडेंट जो 12th करके आया है वो एंटी सोशल नॉर्मली नहीं होता है। अब किसी कोई वैसे ही मतलब एक्सेप्शनली कोई हो जाए वो अलग बात है। 18-20 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर कोई भी इस तरह के एंटी सोशल एक्टिविटीज करने का किसी तरह का कोई वो नहीं होता है। ये तो ग्रेजुअली जब उनको जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो उनके सरपरस्त होते हैं, वो उनको इन सब कामों के लिए अपने फायदे के लिए जब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तब उनके अंदर ये जो एंटी सोशल एक्टिविटीज है इसकी तरफ माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो कैंपस है उसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन सर ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है कि अगर हमको एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी चाहिए है, अगर हमको ये चाहिए है कि जो मनमानी होती है कॉलेजेस के अंदर, सरकार की जब चाहा फीस बढ़ा दी, जब चाहा उन्होंने आधे सेमेस्टर से सेमेस्टर सिस्टम चेंज कर दिया, जब चाहा उसके अंदर स्टूडेंट्स को जो है वो कोई नई पॉलिसी लेकर के आ गए, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया बिना स्टूडेंट्स को कंसल्ट किए हुए। देखिए चेंज लाना इज गुड, लेकिन हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं तो उसके अंदर मेजर स्टेक होल्डर कौन है? हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब अगर हम उनसे कंसल्ट भी नहीं करते हैं, हम उनसे बात भी नहीं करते हैं, और बगैर उसके हम जो है वो मनमानी तरह से करते हैं, तो ऑटोनॉमी जो है वो कहीं भी हो, चाहे वो किसी भी संस्था के अंदर हो या एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हो, ऑटोनॉमी जो है वो कभी भी मतलब इट नेवर गिव्स गुड रिजल्ट्स। तो बगैर स्टूडेंट यूनियन के भी बहुत सी दिक्कतें हुई हैं। जैसे कि अगर हम आपको बताएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है वो अब कॉलेजेस में बहुत कम हो गई हैं। जब तक स्टूडेंट यूनियन हुआ करता था तो स्टूडेंट यूनियन का एक दबाव रहता था, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है वो होती थी। कल्चरल एक्टिविटीज जो है वो भी बहुत कम हो गई हैं, इसलिए क्योंकि वो स्टूडेंट्स कौन करवाएगा? टीचर्स आगे निकल के नहीं कराते थे, हमेशा टीचर्स की गाइडेंस में स्टूडेंट्स करते थे। अब आपने जब स्टूडेंट्स को जो है वो किसी तरह का कोई उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया ही नहीं है, तो दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग ऑन देयर ओन। अच्छा, साथ में क्या होता था कि ये ट्रांसफर होता था, हम अपने सीनियर से सीखते थे कि हमको कल्चरल एक्टिविटीज कैसे करना है, हमको फेस्ट कैसे करना है। अब वो सीनियर हमको बताने वाले नहीं है कि कैसे होना है, क्या होना है, किस तरह से होना है, तो जाहिर सी बात है वो एक्टिविटीज जो है वो भी कम होती चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट यूनियन है, ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं या जो यूनिवर्सिटीज है, उनको भी सूट करता है, क्योंकि उनको अथॉरिटी को कोई भी चैलेंज नहीं करता है। वो जैसे चाहते हैं, जो चाहते हैं, एक तरफा डिसीजंस को ले लेते हैं और उसको वो इंप्लीमेंट कर देते हैं वहां पर। वो अगर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि टीचर्स की जो लॉबी है उसकी भी एक लिमिटेड रोल होता है। फिर बाद में हो जाता है कि साहब आपका ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो फिर टीचर्स के बहुत तरह के एलिगेशंस आ जाते हैं, तो वो भी जो है वो बहुत ज्यादा इसको कंटेस्ट नहीं करते। तो सही स्टूडेंट यूनियन ना होना जो है वो बहुत सी बुराइयों को जन्म दे रहा है, एंड इट शुड बी डेल्ट विद। उसको एड्रेस करना चाहिए, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा सारा सारा। स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए। श्री मुरारी तिवारी जी और हिलाल नकवी जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए। तो ये मुद्दा जिसको चीफ जस्टिस रमन्ना ने अपनी टॉक में उठाया, अपने उसमें उठाया कि चिंता जताई, और हमारे जो दोनों आज के गेस्ट हैं उन दोनों का भी ये मानना है कि स्टूडेंट लीडरशिप का डेवलप ना होना और रादर स्टूडेंट यूनियन को ही खत्म कर दिया जाना काफी बड़ी चिंता की बात है, और इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। इसमें तमाम तरीके की गड़बड़ियां हो सकती हैं, लेकिन एक लार्जर बेनिफिट के लिए अगर देखा जाए तो स्टूडेंट यूनियन का डेवलप होना बहुत जरूरी है।
आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी ही एक नए मुद्दे के साथ, एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार थैंक जी, यू नीरज जी, थैंक यू, हिलाल अहमद जी शुक्रिया को भी धन्यवाद, सब कुछ। तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you. अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।